तो हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं सभी लोग। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। कल जहां पर जिस सीरीज़ को हमने छोड़ा था, ठीक है, यानी वर्णमाला अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ की ये दूसरी क्लास है और हम इसमें पहली वीडियो जो हमने अपलोड की है आप लोगों के लिए, उसके अंदर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का जो फर्स्ट सीरीज़ है, यानी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ अगर आपको कंप्लीट दी हो ए से लेकर जेड तक, ठीक, उसके जितने प्रकार के संभावित प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को कल हमने सॉल्व किया। ठीक है, कल की क्लास के बाद आज उसको आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, बिना किसी समय को बर्बाद किए। चलिए अब देखिए, इसी सीरीज़ के अंदर एक हल्का सा एक कॉन्सेप्ट और है। दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एक प्रकार का क्वेश्चन तो ये होता है, यहाँ से जो टॉपिक है वो है बीच में, ठीक है, बीच में कितने लोग, बीच में कितने लोग, कितने लोग या कितने लेटर। और एक होता है यहाँ से कि ठीक बीच में, ठीक है, ठीक बीच में कितने लोग या लेटर। देखो, इन दोनों बातों का ना बिल्कुल अलग अलग अंतर है। बीच में कितने लोग, इसका मतलब यह है कि कोई भी रो है, एक पंक्ति है, और मैंने उनसे कहा, आपसे कहा कि आप बीच में जाके बैठ जाइए, तो आप कहीं पे भी जाके बैठ सकते हैं। समझ रहे? बीच का मतलब होता है कि यहाँ से एक से काउंटिंग स्टार्ट हुई, 1 2 3 4 ऐसे करते करते अगर मान के चलो 6 तक, मैंने कहा कि भाई साहब 1 से लेकर 6 के बीच में जाके बैठ जाइए, तो आप कहीं भी जाके बैठ सकते हैं। 2 में, 3 वाले, 4 वाली सीट पर, 5 वाली सीट पर, आप किसी पर जाके बैठ जाइए, आप 1 और 6 के बीच में रहेंगे, ठीक है। लेकिन एक होता है ठीक बीच में कितने लोग, यानी एग्जैक्टली बिटवीन, एग्जैक्टली बिटवीन, ठीक बीच में कितने लोग, ठीक है ना, बिल्कुल। अब जैसे कि एग्जैक्टली बिटवीन का क्या मतलब होगा कि अगर ये 1 है, 2, सीट नंबर 2, सीट नंबर 3, सीट नंबर 4, सीट नंबर 5, सीट नंबर 6, तो देखिए सबसे पहले हम लोग ऑड नंबर की बात करेंगे विषम संख्या में, कि ये टोटल 5 लोग हैं। कितने लोग हैं? 5 लोग। और मैंने आपसे कहा कि इनके ठीक बीच में जाके बैठ जाइए, तो इनके ठीक बीच में कौन होगा? पहले ये 2 लोग और ये आखिरी के 2 लोग, ठीक है। और ठीक बीच में बंदा कौन हो जाएगा भाई साहब? 3 हो जाएगा। तो अगर मैंने कहा कि ठीक बीच में जाकर बैठ जाओ, तो आपको कहाँ जाके बैठना पड़ेगा भाई साहब? आपको 3 पर जाके बैठना पड़ेगा। क्लियर है? और मैंने कहा कि 1 और 6 के बीच में, ठीक बीच में जाके बैठो, तो भाई साहब 3 पर जाके बैठ जाओ। और 1 और यहाँ से मैं कह दूँ आपसे 5 के बीच में जाके बैठ जाइए, तो आप कहीं भी जाके बैठ सकते हैं। उसको क्या बोलेंगे? बीच में ही बोलेंगे, मिड। समझ रहे हैं? यानी मिड में। अब ये जो सवाल है ये रैंकिंग में भी आता है। जब आगे चल के आपका क्रम परीक्षण हम पढ़ेंगे, जो रैंकिंग टेस्ट पढ़ेंगे, वहाँ भी आएगा। और एक ये आप लोगों का यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में भी आता है। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में कैसे आएगा? अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के अंदर आएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक है, बाएं से 12वें अक्षर, ठीक है, और दाएं से 12वें अक्षर या बाएं से 5वें अक्षर के बीच में कितने लेटर्स हैं। समझ रहे? लेटर पूछा जाएगा। या फिर लेफ्ट से 12th लेटर और लेफ्ट से ही, ठीक है, मान के चलिए 7th लेटर के एग्जैक्टली बिटवीन, यानी बिल्कुल ठीक बीच में कौन सा लेटर होगा, कौन सा अक्षर होगा। तो यहाँ पर ये अक्षर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, एग्जैक्टली बिटवीन वाला और एक मिड वाला, ठीक है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे एग्जैक्टली बिटवीन। हेडिंग बनाएंगे, ठीक है, ठीक बीच में कितने लेटर। अभी यही सीरीज चल रही है, हमारी सीरीज नंबर 1 चल रही है। अगर हमारी वर्णमाला बिल्कुल सीधी है, ए से लेकर जेड तक आपको दिया हुआ है कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला को क्रमिक रूप से लिखा जाता है, यानी लेफ्ट टू राइट, ए से लेकर जेड तक लिखा जाता है, ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो बताइए अब बाएं से, लेफ्ट से 12th के राइट में 7th कौन सा होगा। ये कल हमने बहुत सारे, कम से कम 20 से 25 सवाल इस पर बनाए, ठीक है। अभी आगे हम इस पर कंटिन्यू कर रहे हैं कि भाई साहब एग्जैक्टली बीच में कौन सा लेटर होगा और बीच में कौन सा लेटर होगा, ठीक है। दोनों बातों को परफॉर्म करेंगे, ठीक। चलिए,
तो हेडिंग बनाएंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसको, एग्जैक्टली ठीक बीच में कितने लोग हैं, इसको पढ़ने वाले हैं। एग्जैक्टली ठीक बीच में कितने लोग, एग्जैक्टली बिटवीन, ठीक है, ठीक बीच में। अब देखो, एक तो यह है कि इसकी मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बता दूं, ट्रिक पे तो आएंगे हम लोग, लेकिन अभी हम ये जानेंगे कि ये ट्रिक बनी कहाँ से, ये ट्रिक जो है वो बनेगी कहाँ से, ठीक बीच में का क्या मतलब होता है। देखो जरा गौर से देखेंगे आप लोग। एक चैप्टर की हेल्प ले रहा हूँ मैं, मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथ चैप्टर में, मैथ में एक चैप्टर है एवरेज, औसत, ठीक है, और वहाँ पर औसत में इस बात को आप समझेंगे तो औसत चैप्टर में जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर, यह 1, ये 2, और ये कितना है 3, और ये कितना है 4, और ये कितना है 5। इनके बिल्कुल ठीक बीच में कौन सा अंक आ रहा है भाई साहब, 3 आ रहा है, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्तों इसी बात को मैं अगर एवरेज में जाऊंगा, औसत, तो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यानी द टोटल सम ऑफ होल एंटिटीज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ एंटिटीज। यानी एवरेज बराबर होता है सम डिवाइडेड बाय क्या, नंबर, योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियों का योग कितना हो जाएगा, 5 + 4 9 + 3 12 और 2 14 और 1 15, और राशियों की संख्या है कितनी, टोटल 5 है, तो 5 से मैंने काटा तो कितना बना भाई साहब, 3। यानी कहने का मतलब ये है कि एवरेज निकल कर क्या आ गया, एवरेज निकल कर आ गया आपके पास में कितना, 3। समझ रहे हैं आप। तो अगर मैं एवरेज को बिल्कुल अपनी भाषा में समझने का प्रयास करूं तो इसका मतलब ये है कि एवरेज कहीं ना कहीं वो वैल्यू होती है जो ठीक बीच वाली वैल्यू होती है। एवरेज का क्या मतलब है, एवरेज का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ठीक बीच वाली वैल्यू, ठीक है, वही क्या है आपका, वही आपकी एवरेज है। अब इसी चीज़ को हम एक और तरीके से समझें कि एवरेज निकालने का एक तरीका और है, क्या है कि अगर जिन टर्म्स का, जिन पदों का आप एवरेज निकाल रहे हैं, औसत निकाल रहे हैं, अगर उनके बीच का अंतर समान है, अगर उनके बीच का डिफरेंस क्या है, सेम है, जैसे कि 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो इसका अंतर 1 बनेगा, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो अंतर 1 बनेगा, 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1 बनेगा, 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो 1 बनेगा। यानी कॉमन डिफरेंस कितना हो गया भाई साहब, 1 हो गया। तो अगर ऐसे केस में अंतर समान होता है तो एवरेज निकालने का तरीका होता है कि फर्स्ट टर्म प्लस के अंदर लास्ट टर्म, यानी प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ने के पश्चात, अब राशियों की संख्या कितनी है, आप फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ रहे हैं, क्लियर नहीं क्लियर है, तो आप 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस लास्ट टर्म इज इक्वल टू 5 अपॉन में 2, तो 5 और 1 6, 6 बटे 2 कितना आ जाएगा, 3। समझ रहे, यानी 3 निकल के आ गया। तो मैं अगर इसी सवाल को ये कहूँ कि भाई साहब इनकी एवरेज निकालो तो भी 3 आंसर है। इसी बात को ये मैं कह दूं कि भाई साहब 1 से लेकर 5 तक 5 सीटों पर 5 व्यक्ति बैठे हैं, तो बताइए ठीक बीच में कौन सा बंदा बैठा है, तो क्या आंसर आएगा, 3 आएगा। तो क्या आप ऐसे निकाल सकते हैं कि पहले वाले को और आखिरी वाले को जोड़कर आप 2 का भाग दे दें, समझे कि नहीं समझे, तो कौन बंदा निकल के आ जाएगा, ठीक बीच वाला। लेकिन मेरे दोस्तों याद रखना, इसमें एक शर्त होती है। शर्त क्या है, जब कभी भी कोई रो बनती है, कोई पंक्ति बनती है, उस पंक्ति के अंदर सारे के सारे लोग जो बैठे हुए हैं उन सब की डायरेक्शन एक ही होती है। अरे गांव में आप पंक्ति किसे बोलते हैं, आप भाई लाइन में लग जाइए, लाइन में लग जाइए, यानी क्या, सभी लोग अगर टिकट ले रहे हैं तो टिकट जो काट रहा है सभी का मुंह उसी की ओर होगा कि नहीं होगा। अगर एक व्यक्ति भी उल्टा खड़ा हो गया तो लाइन वहाँ से क्या हो जाती है, टूट जाती है, तो फिर उसको लाइन नहीं कहेंगे। लाइन कब तक कहते हैं, जब तक एकदम सीधी सीधी लाइन बनी हुई है, यानी क्या, हर व्यक्ति का जो मुंह है वो कौन सी दिशा में, एक ही दिशा में। तो यहाँ पर जो सीट नंबर 1, सीट नंबर 2, सीट नंबर 3, सीट नंबर 4, सीट नंबर 5, इन सभी की डायरेक्शन क्या है मेरे दोस्तों, सभी की डायरेक्शन क्या, लेफ्ट से है। समझे,
जैसे कि आप सभी लोग अगर क्लास चल रही है तो सभी की डायरेक्शन किधर है, मेरी ओर है, आप सब लोग मेरी ओर देख रहे हैं, ठीक है। एक भी बच्चा अगर विपरीत दिशा में देखेगा तो वो क्लास में शामिल नहीं है, उसको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये तब लगता है कि जब इन सब का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, यानी पंक्ति होनी चाहिए। और पंक्ति कब होती है, जब उसकी डायरेक्शन सेम होती है। अब डायरेक्शन सेम में अगर बोर्ड मैंने इधर लगा रखा है तो सब लोग आप मेरी ओर देख रहे हो, ठीक है, तो क्लास इधर हो गई। इसी बोर्ड को अगर मैं उधर जा लगा देता हूं तो आप सभी का मुंह किधर हो जाएगा, उधर हो जाएगा। तो या तो डायरेक्शन दोनों के सभी सारे के सारे जितने भी मेंबर हैं उनकी लेफ्ट से हो, लेकिन अगर इन सब की डायरेक्शन अगर ऐसे हो जाए 1 2 3 4 और 5, तो इनका एवरेज क्या आएगा, ठीक बीच में कौन बंदा बैठा हुआ है, तो भी तो 3 बैठा हुआ है। तब भी तो मैं क्या लगाऊंगा कि एवरेज बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट 5 और 1 6/2 बराबर में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर है बात, समझ में आ गई, समझ में आ गई। इसका मतलब क्या है कि इनका डायरेक्शन भाई साहब क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब इसी चीज को मैं आपको बता रहा हूं, इसी चीज को अल्फाबेटिकली, ये जो यहां पर व्यक्ति आप देख रहे हैं ना, इनको आप लेटर मान के चलिए, क्या मान के चलिए, अल्फाबेट मान के चलिए, आपकी वर्डमाला मान के चलिए। अब वर्डमाला के अंदर आप जब लिखते हैं कॉपी के अंदर तो यहां से शुरू करते हैं ABCD, यानी ये कौन सी दिशा है, लेफ्ट। आप बाएं से चलना शुरू करते हैं और आप Z तक लिखते हैं मेरे दोस्तों, तो बाएं से आपको याद है कि A का नंबर 1 होता है, B का नंबर 2 होता है, C का 3 होता है, D का 4 होता है और Z का कितना होता है। तो आपको लेफ्ट से याद है, लेकिन इसी सीरीज को अगर मैं राइट से लिख दूं तो ABC ऐसे करते करते Z तक, तो A का नंबर 1 हो जाएगा, B का 2 हो जाएगा, C का 3 हो जाएगा, Z का कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो राइट से, लेकिन लिखनी तो पड़ेगी सीरीज आपको, कहां से, राइट से लिखनी पड़ेगी। आपको ABCD A से याद है, ठीक है, यहां चाहे A को लेफ्ट से लिखिए चाहे A को राइट से लिखिए आप लोग। अब इसमें सवाल कैसा आएगा, सवाल यह आएगा कि बाएं से, लेफ्ट से पहले, ठीक है, यहां से, और राइट से वो पूछ लेगा कि भाई साहब राइट से पहले व्यक्ति के ठीक बीच में कौन बंदा बैठा हुआ है। तुम नहीं समझे, यानी लेफ्ट से पहला बंदा कौन है, 1 है, और राइट से पहला बंदा कौन है भाई साहब, Z है। इन दोनों के पूरी सीरीज में ठीक बीच में कौन बंदा बैठा हुआ है। अब इसके लिए 2 तरीके हैं, या तो आप पूरी ABCD लिखो, फिर आप चेक करो, इधर से लोग गिनो उधर से लोग गिनो, बराबर होने चाहिए और बीच में बंदा होगा, वो कौन होगा, वो आपका आंसर होगा। लेकिन इतना समय हमारे पास परीक्षा में नहीं होता है, हमें इसके लिए ट्रिक बनानी पड़ती है। तो अभी हमने छोटा सा कॉन्सेप्ट देखा कि यहाँ पर कि जब ठीक बीच में बंदा निकालना होता है तो लेफ्ट से और राइट से, यहाँ से लेफ्ट से और यहाँ से लेफ्ट से दूसरा बंदा जो है, इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग कर दो, तो हमें क्या निकल आता है, ठीक बीच में बंदा निकल आता है। लेकिन हमें दोनों बंदों की एक ही डायरेक्शन पता होना चाहिए, या तो लेफ्ट या तो राइट। क्लियर नहीं क्लियर है। अगर किसी भी व्यक्ति की राइट दे रखी है तो आप उसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर लें। समझ में आ गई, समझ में आ गई। दोनों लेफ्ट दे रखे हैं, बहुत अच्छी बात, दोनों को जोड़कर 2 का भाग। दोनों राइट दे रखे हैं, बहुत अच्छी बात, दोनों को जोड़कर क्या कर लीजिए, 2 का भाग। और फिर जो आंसर आएगा उसका अपोजिट करके, क्योंकि राइट आपको ABCD लेफ्ट से याद है, राइट से नहीं, तो राइट का उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट। और राइट को लेफ्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कितने का भाग करते हैं, 27 में से माइनस कर देते हैं, कल बताया था। और अगर दोनों में से एक लेफ्ट आता है एक राइट आता है तो राइट वाले को क्या बनाएंगे, लेफ्ट। कैसे बनाएंगे, 27 में से घटाकर, नहीं तो हमको याद है अपोजिट्स। क्लियर नहीं क्लियर। तो ट्रिक, इसकी ट्रिक क्या है, अब आप पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली ठीक बीच में अगर कोई लेटर निकालना है तो इसका ट्रिक क्या है कि भाई साहब, ठीक है, लेफ्ट प्लस लेफ्ट जो दे रखा है तो अपॉन में 2 कर दो, या फिर क्या दे रखा है आप लोगों को, राइट प्लस में राइट दे रखा है तो उसको क्या कर दो, अपॉन में 2 कर दो। दोनों को एक बनाइए, या तो लेफ्ट लेफ्ट बनाइए या राइट राइट बनाइए, समझे। और अगर अलग अलग आते हैं तो राइट आता है उसको लेफ्ट बनाओ, और जो लेफ्ट आता है उसको लेफ्ट रहने दो। क्लियर। सवाल करेंगे तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो कहने का मतलब ये, इसका डायरेक्ट ट्रिक अब आपको किताब में देखने को मिल जाएगा। ये पता है ये ट्रिक बनी कहाँ से, यहाँ से बनी है कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2। देखो L प्लस L अपॉन में 2,
तो ट्रिक बनी कहाँ से? यहाँ से बनी है, बिल्कुल मैथमेटिक्स से। तो गणित से ही इसका जो है प्रयोग में लाकर इसका ट्रिक बनाया गया है। तो भैया एक तो तरीका यह था कि मैं आपको सीधा ट्रिक लिखा देता, एक तरीका ये ट्रिक बनी कहाँ से है वो भी मैंने आपको बता दी मैथ का हेल्प लेके। क्लियर है? अब चलते हैं सवालों पे। सवाल कैसा आएगा, ठीक है? प्लीज़ अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं समझदारी के लिए तो कर ले। जिनको समझ में आया बहुत अच्छा, जिनको समझ नहीं आया भाड़ में जाने दो, ठीक है? सीधी सीधी ट्रिक याद कर लें। क्या भैया? दोनों को जोड़कर क्या कर लेंगे? 2 का भाग कर लेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हमें क्या मिल जाए? लेफ्ट मिल जाए। क्लियर? नोट करिए इसे। कर लिया नोट? चले आगे, चलिए। चले सवाल लिखो जरा, क्वेश्चन लिखिए आप लोग, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखो। लिखो कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, ठीक है, चौथा और बाएं से 16वें अक्षर, बाएं से चौथा और बाएं से, ठीक है, 16वें अक्षर के ठीक बीच में है, ठीक बीच में है। ये सवाल है आपका। विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे, विच लेटर is exactly midway, ठीक है, between fourth from left end, between fourth from left end and 16th from the left end, and 16th from लेफ्ट एंड। ठीक है मेरे दोस्तों, ये आपका सवाल है। हाँ देखते हैं अभी बेटा। तो कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथा और बाएं से 16वें अक्षर के ठीक बीच में है? इसको पहले आप प्रयास कीजिए बिल्कुल बेसिक से बनाने का। तो अगर आप लिखते हैं, देखो जरा, ABCD EF GHIJK LMNOP QRST UVWXY और Z। ठीक है, क्लियर है? अब देखो कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला ये हो गई बाएं से चौथा, यानी क्या भाई साहब? ठीक है, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। यानी अगर आप गौर से इसमें देखें, अगर आप गौर से इसके अंदर देखें तो आपको फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड कौन सा दिखाई दे रहा है? बताओ जरा, अरे बताइए, फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड कौन सा है? डी है। ठीक है, बाएं से चौथा और बाएं से 16वें अक्षर के ठीक बीच में। और बाएं से 16वां कौन सा होता है भाई साहब? आपको याद है कौन सा होता है? ये 16वें नंबर का है और ये कौन सा है? चौथे नंबर का है। इनके ठीक बीच में कौन सा होगा? तो देखें जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसका मतलब 5 लोग इधर और 5 लोग इधर होने चाहिए। 1 2 3 4 5, क्लियर नहीं क्लियर? ये 5 लोग, 1 2 3 4 5, ये 5 लोग। तो बिल्कुल ठीक बीच में बंदा कौन सा है भाई साहब? और यही क्या हो जाएगा आपका? तो अगर कोई बच्चा चाहे तो इसका आंसर ऐसे भी लेके आ सकता है, लेकिन बताओ परीक्षा में क्या इतना समय मिलेगा कि आप पूरी की पूरी ABCD को लिखो, फिर काउंट करो, फिर ऐसा करो? इतना समय हमारे पास परीक्षा में नहीं होता। तो इसके लिए ही हमको क्या है, ट्रिक हमने सीखी है। ठीक है, अब देखो हम हमारी ट्रिक लगाते हैं जिस तरीके से हमने सीखा। अभी हम ट्रिक लगाते हैं, तो हम केवल काम की बातें पढ़ेंगे। तो हमने देखा कि भाई साहब बाएं से चौथा दे रखा है, यानी लेफ्ट से कौन सा? फोर्थ।
इसके बाद में फिर बाएं से क्या दे रखा है मेरे भाई साहब, 16वां। मैंने आपको बताया कि दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, या तो लेफ्ट लेफ्ट कर लो या फिर राइट राइट कर लो। अब दोनों के दोनों लेफ्ट है कि नहीं है यहाँ पर, तो इसमें अगर ठीक बीच में निकालना है तो कैसे निकालेंगे आप लोग, वही चीज़ फर्स्ट प्लस, ठीक है, लास्ट यानी सेकंड वाला अपॉन में 2, यानी इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ कि दोनों लेफ्ट, फर्स्ट वाला कौन सा है, लेफ्ट का 4, सेकंड वाला कौन सा है, लेफ्ट का 16। तो इसी की जगह पर सीधा सीधा अगर मुझे एग्जैक्टली, ठीक है, मिड में निकालना है, यानी बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में निकालना है, ठीक बीच में मुझे अगर निकालना है, तो मेरे दोस्तों मुझे क्या करना चाहिए, मुझे L प्लस L इन दोनों को जोड़ने के बाद 2 का भाग करना चाहिए। एक L कितना है, 4, दूसरा L कितना है, 16 बटे में 2, 16 और 4 20 हो जाएगा, 20 बटे में 2 करूंगा तो कितना मिलेगा मुझे, 10। और 10 किसका, ये भी L ये भी L, तो भाई साहब इंसान से तो बच्चा क्या होगा भाई, इंसान ही होगा। तो फिर क्या है, ये L तो दोनों के दोनों किसके, L के। अब आप देखिए उसने बोला है कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में है, यानी ABCD में। तो जब आप ABCD लिखते हो तो कैसे लिखते हो कॉपी में, लेफ्ट टू राइट लिखते हो कि राइट टू लेफ्ट लिखते हो, लेफ्ट टू राइट लिखते हो। तो आपकी अंग्रेजी वर्णमाला इस प्रकार से है, ABCD ऐसे, यानी कहाँ से शुरू हो रही है, लेफ्ट से स्टार्ट हो रही है। और मैंने कल आपको बताया था कि अगर हमारी अंग्रेजी वर्णमाला लेफ्ट से स्टार्ट हो रही है और मुझे लेफ्ट मिल गया तो मैं 10 को नंबरिंग कर सकता हूं, और 10 बराबर कितना होता है, जे। यही क्या हो जाएगा मेरा आंसर। तो परीक्षा के अंदर मेरे दोस्तों मैं सीधा सीधा देखूंगा कि 4 लेफ्ट का ये है, तो 16 और 4 20 बटे 2 10, 10 बराबर कितना हो जाएगा, जे, विदाउट टचिंग एनी पेन। ठीक है, हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। समझ में आ गई बातचीत, ठीक है। लेकिन इसमें क्या शर्त रही, इसके अंदर शर्त रही कि पहला भी लेफ्ट और दूसरा भी क्या है, लेफ्ट है। क्लियर है। अब मैंने एक प्रश्न में आपको भाषा लिख दी, अब बाकी के प्रश्नों में इस भाषा को नहीं लिखेंगे हम लोग, सीधा सीधा क्या लेंगे, यहाँ पर लेफ्ट और राइट लेंगे, ठीक है, उसी से हम क्वेश्चन को बनाएंगे। आगे चले, बिल्कुल होगा बेटी, बहुत सारे चेंज लेके आने वाले, देखो 15 सवाल देने वाला हूँ, ठीक है, आराम से सारे चेंज अभी देखो। लेकिन पहला प्रश्न आपको क्या तरीका है, ठीक है, जो मैंने जो इसका प्रोसेस है वो आपको समझा दिया, ठीक है। चले आगे, मिटाए से, चलिए नोट कर लीजिए। अब इसकी लैंग्वेज नहीं लिखेंगे हम लोग, ठीक है, समय को बचाते हुए इस पर आधारित क्वेश्चन। सबसे पहले तो आपको यह पता लगना चाहिए कि भाई क्वेश्चन परीक्षा में कैसे आएगा और उसकी भाषा को हम कैसे समझेंगे, ठीक है। अब जैसे कि एक सवाल है आपके पास में, लेफ्ट से है आपके पास में 2 और लेफ्ट से 16। चलो, लेफ्ट से आपके पास में है 2 और लेफ्ट से आपके पास में है 16। तो मुझे बताइए, अंग्रेजी वर्णमाला है आपकी, है जी, कौन सा लेटर इनके ठीक बीच में होगा, आई होगा कि नहीं होगा, बताओ। तो क्या करेंगे, अब डायरेक्ट सोचो यहाँ से, 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा भाई साहब, 18, और 18 में 2 का भाग देंगे कितना बनेगा, और 9 भी किसका, लेफ्ट का, तो 9 बराबर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आई मेरा क्या होगा, आंसर। बोलिए भाई साहब, कोई दिक्कत है क्या। चलें अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल लिखेंगे, मैं आपको देता हूँ राइट बराबर 3 है मेरे पास, राइट बराबर 3 और राइट बराबर मेरे पास 17 है, और आपको बताना है कि इनके एग्जैक्टली बिटवीन, यानी ठीक बीच में कौन सा लेटर होगा। बताइए, ठीक बीच में कौन सा लेटर होगा, बताइए। चलिए आ जाइए। क्या करेंगे भैया, सबसे पहले दोनों को जोड़ेंगे, दोनों सेम है भाई साहब। 17 प्लस 3 कितना हो जाएगा भैया, 20, 20 बटे 2 10। लेकिन किधर से, ये भी राइट ये भी राइट, तो इनका बच्चा भी क्या होगा। अब देखो, अगर आप 10 बराबर होता है जे, अगर आप जे आंसर करते हो, इसका मतलब यह है कि आपकी ABCD राइट से लिखी पड़ी है। कैसे, ABC ऐसे करके लिखी पड़ी है। उसने आपसे कहीं भी ये नहीं कहा कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बताइए राइट से, ठीक है, तीसरे अक्षर और राइट से दाएं से 17वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा
ठीक है, अक्षर होगा, तब हम ऐसे करते। लेकिन उसने बोला कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला को क्रमिक रूप से लिखा जाए, यानी कहने का मतलब अगर आप इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, लेफ्ट टू राइट कि राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट लिखेंगे। तो मेरे दोस्तों जे आंसर नहीं होगा। आपकी ABCD कैसे लिखी हुई है, आपकी ABCD लेफ्ट टू राइट, ए से लेकर जेड लिखी हुई है, तो आपको यहाँ पर चाहिए लेफ्ट। क्यों? क्योंकि आपकी ABCD किधर से लिख रहे हैं, आप लेफ्ट से लिख रहे हैं। तो देखो अगर यहाँ लेफ्ट होता तो 10 बराबर जे सीधा कर देते, लेकिन यहाँ राइट है, मुझे चाहिए लेफ्ट, राइट का उल्टा बनाना है मुझे लेफ्ट। क्लियर नहीं क्लियर है? तो इसका मतलब जो जे है, जे का उल्टा मेरा आंसर होगा। तो जे का उल्टा क्या होता है, जैकवार गाड़ी, जैकवार गाड़ी है ना, क्यू, तो क्या हो जाएगा, क्यू आंसर हो जाएगा। तो जिनको याद है बहुत अच्छी बात, चुटकी में बना देंगे, लेकिन जिनको याद नहीं है तो वो क्या करेंगे, 27 में से घटा लेंगे, 27 माइनस 10 बराबर में 17, और 17 बराबर क्या होता है, क्यू, और यही क्या हो जाएगा मेरा आंसर। क्लियर नहीं क्लियर है? ठीक है मेरे दोस्तों, बात समझ में आई आपको? चले अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया ऐसा, लिखो लेफ्ट बराबर 3, तो दोनों लेफ्ट आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों राइट आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे लेफ्ट बराबर आप लिखेंगे 3, राइट बराबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेफ्ट बराबर अगर आप 3 लिखें और आर बराबर लिखें आप 4, तो अब आप मुझे बताइए कि इनके ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। लेफ्ट बराबर 3 और आर बराबर क्या 4, तो मुझे बताएंगे आप लोग इनके ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। तो देखिए आपकी अंग्रेजी वर्णमाला किधर से लिखी है, लेफ्ट से लिखी है क्वेश्चन के अंदर। तो आप क्या करिए, जो लेफ्ट है वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो राइट है पहले उसको किस में कन्वर्ट करो, क्योंकि लेफ्ट प्लस लेफ्ट अपॉन में 2, यानी दोनों जुड़ने के बाद डिवाइड 2 का कब होगा, दोनों को जुड़ने के बाद डिवाइड 2 का जब होगा जब दोनों के दोनों सेम होंगे, या तो वो राइट राइट हो या फिर वो लेफ्ट लेफ्ट हो। तो मेरे दोस्तों अगर मैं दोनों को, देखो इधर ये राइट है, मैं इसको भी राइट बना सकता हूँ, और ये लेफ्ट है तो इसको लेफ्ट बना सकता हूँ। लेकिन अगर इसको मैंने राइट बना दिया तो दोनों राइट के हो जाएंगे, और जो आंसर भी आएगा वो राइट का आएगा, लेकिन फाइनल आंसर मुझे उसका अपोजिट करके लिखना पड़ेगा। इससे बेटर ये है कि अगर मैं इस राइट वाले को लेफ्ट बना लूँ तो फिर क्या हो जाएगा, आंसर भी लेफ्ट का आएगा, और मेरी ABCD भी लेफ्ट से है, तो मुझे उल्टा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें राइट वाले को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, लेफ्ट में। तो मुझे बताइए, देखिए ये L है तो L बराबर 3, इसको तो एज इट इज रहने दो। अब R को उल्टा करो, R का उल्टा क्या हो, सॉरी R बराबर कितना 4, तो 4 का उल्टा क्या होगा, मुझे बताइए। 4 बराबर D होता है, और D का उल्टा क्या होता है, W होता है, और W बराबर कितना होता है, 23 होता है, ड्यू कोल्ड ड्रिंक। हाँ, तो ड्यू मैंने बताया था आपको कि डी का उल्टा क्या होता है, डब्ल्यू होता है, ड्यू कोल्ड ड्रिंक। बताया था नहीं बताया था आपको, है ठीक है। जिनको नहीं है तो 27 में से घटाइए इसको, तो 27 में से 4 को घटाएंगे आप लोग, 27 माइनस 4 तो कितना बन जाएगा भाई साहब, 23 बन जाएगा। और ये आर किस में कन्वर्ट हो गया, एल में कन्वर्ट हो गया, यानी एल बराबर कितना भाई साहब 23। अब दोनों के दोनों सेम मिल गए, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो दोनों को जोड़िए भाई साहब, 23 और 3 कितना हो जाएगा 26, 26 बटे 2 बराबर कितना होगा 13, और 13 बराबर क्या हो जाएगा m, क्योंकि 13 जो है वो लेफ्ट का ही मिला है, और लेफ्ट तो मेरी ABCD लेफ्ट से स्टार्ट है, तो m बराबर क्या मिलेगा मुझे, आंसर मिल जाएगा। क्लियर है नहीं क्लियर है, बताइए मुझे। चले अगले सवाल की ओर भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या नाम है आपका, देवेंद्र। अच्छा, कल आप ही का फोन आया था क्या, अच्छा अच्छा अच्छा। चले आगे, कल की जो क्लास है उसकी वीडियो मैं आज अपलोड कर दूंगा, ठीक है, उसको भी देख लेना, और आज की भी मिल जाएगी आपको वीडियो। चले चले अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग, r बराबर 2 है और l बराबर, क्वेश्चन है r राइट बराबर 2 है और l बराबर l इज इक्वल 7 दिया हुआ है। आपको बताना है
कि विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे, ठीक है, इन अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, बिल्कुल ठीक बीच में कौन सा लेटर है, आप मुझे बताइए जल्दी से। तो क्या करेंगे हम लोग, राइट को कन्वर्ट कर लेंगे किस में, लेफ्ट में। तो मुझे बताइए 27 में से 2, नहीं तो बी का अपोजिट होना चाहिए वाई याद होना चाहिए आपको। नहीं तो 27 में से 2 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, लेफ्ट बराबर आपको आ जाएगा 25, और ये लेफ्ट बराबर कितना है आपका 7 है। मेरे दोस्तों दोनों लेफ्ट हो गए, तो क्या कर लेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 7 5 12, यानी कितना मिल गया, ये 32 मिल जाएगा। 32/2 तो क्या कर दोगे 16, और 16L यानी क्या भाई साहब, 16 बराबर क्या हो जाएगा P, यही मेरा आंसर कहलाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर चलेंगे। अगला सवाल ये कहता है L बराबर 3 है और L बराबर क्या है 18 है। L बराबर आपके पास में 3 है और L बराबर में कितना है 18 है। L बराबर 3 है और L बराबर क्या है आपके पास में 18 है। तो मेरे मित्रों अब यहाँ से बनाएंगे तो यहाँ तो दोनों सेम है, तो क्या करेंगे 18 प्लस में 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई लोगों 21, और 21/2। अब 21 में तो पूरा का पूरा भाग जा ही नहीं रहा, तो क्या करना होगा ऐसे केस में, तो कितने बताओ, कितने बार जाएगा भाई, 10 बार जाएगा नहीं जाएगा, पूरा भाग 10 बार जाएगा, ठीक है। यानी क्या आप देंगे तो 10.5 के करीब आपको वैल्यू मिलेगी, ठीक। लेकिन इसको ऐसा नहीं, आप इसको ऐसा सोचिए, आप एक काम करें, जब पूरा भाग नहीं जाता ना, तो आप एक काम करें, एक बार आप 21 में 1 जोड़ लें और जोड़ने के बाद में भाग दें 2 का, और एक बार आप इस 21 में से 1 घटा लें और उसके बाद दे दें 2 का भाग। तो 21 और 1 कितना हो जाएगा 22/2, तो कितना मिलेगा मेरे दोस्तों 11 मिलेगा। और 21 में से अगर मैं 1 घटा दूंगा तो मिलेगा कितना 20 यानी क्या मिलेगा 10। और मेरे भाई लोगों 11 बराबर क्या हो जाएगा K, और 10 बराबर क्या हो जाएगा J। तो या तो आपका आंसर क्या रहेगा K होगा, या फिर आपका आंसर क्या होगा J होगा। तो एग्जैक्टली बिटवीन, ठीक बीच में आप नहीं निकाल सकते, 2 लेटर आएंगे, या तो K रहेगा या फिर क्या रहेगा J रहेगा। तो अगर पूरा भाग नहीं जाता है तो आप इस प्रकार से इस बात को सोच सकते हैं। क्लियर है। मुझे बताइए आप लोग, राम बैठ जाइए, चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन के लिए चलें, ठीक है। सभी लोग नोट कर रहे हैं, आप लोग भी भैया जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो लोग भी प्लीज़ इसको नोट कीजिए। मैं नहीं दिख रहा हूँ, बिल्कुल नहीं दिख रहा हूँ, अब दिख रहा हूँ, अच्छा अब दिख रहा हूँ, ठीक है, अब सही है। ये क्वेश्चन तो दिख रहा होगा सबको, दिख रहा है तो ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल लिखेंगे भाई साहब, L बराबर लिखेंगे आप 4 और R बराबर लिखेंगे 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से L बराबर 4 और लिखेंगे R बराबर 4। तो बताइए जल्दी से क्या होगा आंसर। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, R को किस में कन्वर्ट कर लेंगे भैया, R को कन्वर्ट करेंगे किस में, है ना, R को कन्वर्ट कर लेंगे किस में, लेफ्ट में। तो L बराबर तो 4 रहेगा, लेकिन ये 4 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, DW में कन्वर्ट हो जाएगा। और W बराबर कितना होता है भाई साहब, W बराबर कितना होता है 23 होता है। तो 23 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 27, 27/2, पूरा भाग नहीं जाएगा। तो इसका मतलब क्या करेंगे, 27 में एक बार जोड़ लेंगे, 27 प्लस में 1/2, और यहाँ पर 27 में से 1 माइनस कर देंगे 2/2, 27 और 1 28/2, यानी कितना हो जाएगा 14। 14 बराबर कितना होता है भाई साहब n होता है। 27 में से 1 माइनस करेंगे तो बनेगा 26, 26/2 बराबर कितना होता है 13, तो n। तो यहाँ पर या तो आपका आंसर n है या फिर आपका आंसर m है। क्लियर है, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले सवाल की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग। देखिए जितना भी टाइप बन सकता है वो सारे के सारे टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ठीक, तो कोई दिक्कत है, एग्जैक्टली बिटवीन, ठीक बीच में कितने लोग, कितने लेटर्स, हमें कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब चलते हैं हम बीच में कितने लोग, क्या भाई साहब, ठीक बीच में कितने लोग, ठीक है। चले आगे, मिटाऊं इसे। तो लिखेंगे बीच में कितने लोग, ठीक लगने